हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है अकल की दुकान। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से गुजरता, हर कोई बोर्ड पढ़ता, हंसता और आगे बढ़ जाता। अब रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहाँ से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है। उसने कहा, इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। अभी गप्पू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपये के बदले कौन सी अकल मिलेगी। और कितनी। भाई, 1 रुपये की अकल से तो एक रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गप्पू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज़ पर लिख के दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गप्पू घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज़ दिखाया। कंजूस पिता ने कागज़ पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गप्पू को कोसते हुए बोला। वह पहुंचा अकल की दुकान। कागज़ की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया है। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। अभी कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। इसके बाद उस नगर के राजा की 2 रानियां थी। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों का एक हीरो का हार बहुत पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर मैं यह हार मंगवा लूँगी। संजोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। अब जो बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेके जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गप्पू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वह दोनों जा रही थी, तब उन्होंने गप्पू को देखा। वह बोली, यहाँ जो कुछ हुआ है तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गप्पू से पूछ लो, वे वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गप्पू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गप्पू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों अकल की दुकान माफ़ी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपये। मरता क्या ना करता, कंजूस पिता ने कुड़ते हुए दिए 5,000। रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय गप्पू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ ना कहे। अगले दिन गप्पू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें।
राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते हम। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आ रहा था। गप्पू को पता चला छोटी रानी उससे नाराज़ है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर वह पहुंचा उसी अकल की दुकान में। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत होगी 10,000 रुपये। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गप्पू सकते में आ गया, बोला, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1,00,000 रुपये है। रौनक बोला, कहा था ना, उस दिन तुम पहली बार आए थे, 1 रुपये की अलग अकल से 1,00,000 रुपये बचा सकते थे। इधर गप्पू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया। दोस्तों, अगर आपको ये मज़ेदार कहानी अच्छी लगी, जिसका नाम है अकल की दुकान, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, कहानियाँ बोलना करने में बहुत टाइम लगता है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जाते हुए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे आपका तो कुछ खर्चा नहीं होता, पर हमें ना हिम्मत मिलती है एक नई कहानी दोबारा से गढ़ने के लिए और आपके लिए लाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टोरी को, ताकि हम और नई से नई कहानियाँ लेके आएँ आपके लिए और आप इस चीज़ को देखते रहें। प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर करते जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।